नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। आपने दशरथ मांझी का नाम तो सुना है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बुंदेलखंड के दशरथ मांझी। जी हाँ, एक शख्स जिसको जब कोई सुविधाएँ नहीं मिली तो उन्होंने खुद ही एक कुआँ खोद दिया और आज अभाव में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आइए मिलवाते हैं एक मेहनती इंसान अजब सिंह दादा से। दादा राम राम। राम राम। का अजब सिंह ही नाम आपका? हाँ, अजब सिंह नाम। कितने वर्ष के हो गए आप? हम 71 सब वर्ष के हो गए। 71 साल के हो हाँ। गए। तो का भाव तो जब कोई सुविधा नहीं मिली तो आपने कुआँ खोदो तो का भाव तो? और हमें जब सुविधा नहीं मिली, एक एक कुआ था, हाँ, वो कुआ के पास गए, झोपड़ी बनाने के लिए खप्पर चाहने थे, हाँ, तो उन लोगों ने झगड़ा भी किया हाँ। और कहने लगे कि यदि है तो अपनों खुद को कर लो। उसी समय शासन ने हमें 1.5 एकड़ जगह दी थी, अच्छा। तो उस जगह में अपने सीमा में यान के मैंने गड्ढा किया। करने के बाद कलेक्टर साहब के पास गया। कलेक्टर साहब कहने लगे कि ठीक है, तुम काम करो, हम भुगतान करेंगे। अच्छा। जब पानी निकल आओ तो हमने सर कही कि भाई सर, जो आदमी अपने मजदूरी में लगे हैं उनको पैसा देने हैं, आप वो कर दो। उनने चपरासी भेजा। चपरासी यहाँ यहाँ गई, वो पानी आने नहीं निकला। वो कोनो मतलब मोटा उटा से पाइप से या टंकी लोग पानी उनने भर दिया। हमने कहा कि नहीं, हम हकीकत कर रहे हैं कि सच में बोल रहे हैं कि पानी निकल आया है। अच्छा। तो उन लोगों ने कही कि उसके बाद क्या हम समझ गए कि हमारे पास पैसे हते नहीं, और उनको मतलब आता कि जो 500 रुपया उनको मिल जाएंगे तो ये कह देंगे कि हाँ साहब निकल आया। तो इनने जाकर वो सागर में बोल दिया कि वो कोई पानी वानी नहीं। हुँ। हम पहुंचे और हमने कहा कि सर पानी निकल आओ। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एसडीओ के पास चले जाओ। मैंने कही सर हमें मालूम नहीं है कहाँ है। कलेक्टर साहब ने उनको खुद को चपरासी भेजा कि आप इनको एसडीओ के पास ले जाओ। मैं वहाँ पहुँचा, उनसे बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमने गड्ढा करो है और आपकी कृपा हो जाए तो कुछ पैसा मिल जाए तो वो बन जाएगा। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो कि आपको 2,000 रुपया देना पड़ेंगे। मैंने कही सर ठीक है, मैं वो मिल जाने दो पैसा, मैं उसी में से काट के आपको 2,000 रुपया दूंगा। उसने कही वो कुछ नहीं होगा, हुँ। पैसा पहल होगा उसके बाद काम होगा। तो मैंने गाली दे के कहा कि माँ तुम और माँ का पैसा, और मैं अपने जाता हूँ अपने घर। और घर आने के बाद हमारी समस्या है कि लकड़ी बेच कर, दिन में लकड़ी बेचता था, सागर वो औरत को बेचता था, वो वहाँ से खाना पीना ले आ जो बच्चे को खिलाती थी। मेरा काम ये नहीं था, मेरा काम यही था कि 20 फुट की खंती बनाता था। एक खंती के बाद, इसके बाद फिर भी हमारे पास सरपंच लोग गए। उनने बोला कि तुम्हारा कुआं बन जाएगा। हमने कि कैसा बनेगा। उनने बोला कि 5 आदमी इसमें शामिल होंगे। तो मेरे दिमाग में हुआ कि मेहनत तो मैंने की, और ये 5 आदमी मेरे जिंदगी भर के लिए इसमें शामिल होंगे। मैंने बोल दिया कि सर मुझे कोई मतलब नहीं है, अब जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। न मैंने किसी को शामिल किया, उन्हें करेंगे। इसके बाद मैंने पत्थर फोड़ना, जंगल में पत्थर फोड़ना शुरू किया। कलेक्टर साहब से मंजूरी ली कि मुझको 5,000 पत्थर चाहिए। उनने हमें एक कागज पे लिख के रसीद दी कि आप पर खदान नहीं लगाना। फिर मैंने 2 महीने गिट्टी तोड़ी, पत्थर तोड़े, तोड़ के इकट्ठा किया। ट्रैक्टर वालों से बातचीत की, उनने कहा कि इतने पैसा लेंगे, हम तो ढो देंगे।
तो जब उस समय में पत्थर की कीमत थी 5 रुपया, एक पत्थर का 5 रुपया। हो मैंने खुद तोड़ा, अब उनको ढुलाई को पैसा दिया 600 रुपया, ट्राली के हिसाब से मैंने उसको अपना पैसा जितना उनने ढोया उतना पैसा दे दिया, अपने मेहनत मजदूरी करके दे दिया। फिर इसके बाद खुद अपने हाथ से पत्थर बनाया, लगाया, और फिर धीरे धीरे करके हमने अपना कंप्लीट कर दिया। अभी वही कुआं को पानी पी रहे हैं सब लोग। हम पी रहे और दूसरे पी रहे, हम नहीं मना कर रहे किसी को, हैं? हमारा नुकसान भी होता है मगर हम मना नहीं करते, और आप ज्यादा नुकसान करेंगे तो हम मना भी कर देंगे, हैं? कहा कि हमारी फसल भी बर्बाद करते हैं और नुकसान भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये थे अजब सिंह दादा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक कुएं में लगा दिया और वो कुआं पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। लेकिन ये जो दादा हैं ये अभी भी प्यासे ही हैं। इनके आप घर देखेंगे, कोई भी प्रशासन की सुविधाएं इन तक नहीं पहुंची है और बेहद ही गरीबी में इनके दिन गुजर रहे हैं। हमारी बस प्रशासन से यही गुजारिश है, ये जो दादा हैं अजब सिंह दादा, इनको कम से कम कुछ सरकारी मदद दी जाए, इनके घर बना दिए जाएं। ये जो दादा हैं कुआं खोदा है, इनको जी। कब से जाना था? हम जानते साहब, जो वो उम्र है जो जब से हमने इनको देखा है, हमने उम्र से हमारी तो माने इनने कुआ यही में लगे रहे, खुद खोदते थे और खुद प्रियाधार के मूल में और इधर आते थे फेंकते थे। हाँ जी साहब, तो इनने हमने साहब हमने तो ये नहीं खिलाने जो ही करते देखो। अच्छा, जो शासन की मदद है वो कोई नहीं मिली। अब भाई अब जो खुद गया तो अब सब कहाँ को माने बेकार चल रही है, पानी पी रहा है भाईचारे हैं अकेले। अब जो एक बात है, अब ने इसे माने उपाय माने पाट के लिए माने ने गर्रा के लिए ने कुछ अब इनकी ना गुंजाइश है नहीं है रे माने कर भी की न बच्चा वो उतनी मदद तो कर दी थी। अब सातन ने नहीं था माने, तो अब जो पानी पी रहे हैं बेदुआ देंगे इनके लिए, कोई मदद नहीं है। हाँ ने सचिव की ने सरपंच की कोई मदद नहीं है। अब शासन को ने सबकी कुटियाँ आ गई, अंत के गांव के हैं जो उनके लाने कुटी आ रही, जो गांव के हैं उनके लाने कुटी नहीं आ रही। अब जो आ जा रहा है परदेसियां